अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम सर्बेक्सी टैबलेट का रिव्यू करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप 3-4 गलतियां करते हैं। वो गलतियां सुलझाने के लिए आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो वो बातें आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले लाजमी याद रखनी है। वो बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही आपके लिए अहमियत की हामिल है, इसलिए आपने इसको लाजमी याद रखना है। पहली बात ये कि आपने सर्बेक्सी टैबलेट लेते वक्त इससे ना ही पहले चाय पीनी है, ना ही पहले कॉफ़ी पीनी है, और ना ही बाद में चाय पीनी है, और ना ही बाद में कॉफ़ी पीनी है। उसके बाद अगर ये आप पीते हैं, चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो उसमें कैफ़ीन मौजूद होता है जो कि इसको ठीक से अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। तो इससे आपका बॉडी को अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस बात का आपने ख़याल करना है कि आपने कॉफ़ी या चाय पीने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। फ़ौरन पहले इस्तेमाल नहीं करनी। तकरीबन 1 घंटे का गैप, 1 घंटे से ज़्यादा गैप होना चाहिए, कम नहीं। 1 घंटे से 2 घंटे का गैप होना लाजमी है। दूसरे नंबर पे आपने ये रात के वक्त इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। काफ़ी लोग इसको रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं, रात के वक्त इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो इसलिए आपने इसको रात के वक्त इस्तेमाल नहीं करनी। जो भी विटामिन बी कम्प्लेक्स है, जो भी जिंक है, इसमें विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, तो ये रात में इतना अब्जॉर्ब नहीं होते। तकरीबन 50% रिज़ल्ट देती, 100% रिज़ल्ट नहीं देती। तो इसको आपने रात में इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड नंबर पे ये है कि आपने इसको खाना खाने के फ़ौरन बाद भी नहीं इस्तेमाल करना। जैसे लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी का गिलास लिया और टैबलेट ली और निगल ली। एक उसी वक्त खाना खाने के फ़ौरन बाद बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि मैदा फुल होता है और उसमें खाने की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, खाना हज़म हो रहा होता है। तो इसलिए आपने उसी वक्त नहीं लेनी। तो घंटे का गैप या आधे घंटे का गैप लाजमी देना है, ताकि मैदा थोड़ा खाली हो जाए तो टैबलेट ठीक से अब्जॉर्ब होगी। इसके बाद चौथे नंबर पे ये है कि अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं, सर्बेक्सी से अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो इसको आपने दोपहर के टाइम इस्तेमाल करनी है। तकरीबन खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तकरीबन 100% आपको रिज़ल्ट देगी। खाने के आधे घंटे बाद आपने इस्तेमाल करनी है। आपने इसको दूध के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें जिंक होता है जो कि इसके साथ बॉन्ड बना लेता है कैल्शियम के साथ, और इसमें जो होती हैं दूध में काफ़ी प्रोटीन होती है जो इसके से रोकती है इसको और ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं होने देती। तो आपने इसको दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना, आपने इसको पानी के साथ लेना है, और पानी के साथ ये ठीक से ऑब्ज़र्व होती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब बात करते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो बेसिकली ये हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर फॉल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको नाखून का प्रॉब्लम है, नाखून ख़राब रहते हैं, या चेहरे की स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। अगर आपको हेयर फॉल है तो डॉक्टर से डायग्नोस करवा के आप ये टैबलेट ले सकते हैं। इससे आपकी हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगी, बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, चेहरा बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने से आपका चेहरा साफ़ रहेगा और नाखून भी चमकदार रहेंगे, बिल्कुल साफ़ रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं ये मेन पर्पज़ इसका क्या है। मेन पर्पज़ ये है कि आपके जिस्म में मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जिस्म में कमज़ोरी है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, थकन सी रहती है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकती है। आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको दोपहर के टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद, आधे से 1 घंटे बाद आपने ये टैबलेट एक रोज़ाना इस्तेमाल करनी है, या आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और आपने ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि डॉक्टर अगर आप बच्चों को रेकमेंड करें तब देनी है, ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। काफ़ी लोग ये टैबलेट उठाते हैं, ऐसे बच्चों को खिला देते हैं कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है तो बच्चों में भी बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो बच्चों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी। डॉक्टर अगर आपको लिख के दें, डॉक्टर बच्चों को प्रिस्क्राइब करें तो लाजमी देनी है, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक देनी है, जैसे डॉक्टर बताएं वैसे ही इस्तेमाल करनी है।
और ये किस कंपनी का है, ये आबर्ट कंपनी की है और इसकी प्राइस है 480 रुपये। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। अब इसके टोटल जो भी विटामिन है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जिंक है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, निकोटामाइड है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है और ये विटामिन इसमें मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। एक बार लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसको आपने इस्तेमाल करते वक्त जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों पर अमल लाजमी करना है, उन बातों का लाजमी ख्याल करना है। इससे आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।